हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज के हम इस वीडियो में क्लास 12 जो रसायन विज्ञान है उसका जो पार्ट है रासायनिक बलगतिकी, इस चैप्टर का सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता देंगे दोस्तों। जो भी इस चैप्टर का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों उसको बताएंगे देंगे दोस्तों। और दोस्तों इस चैप्टर से आपके बोर्ड एग्जाम में 7 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों। तो यह वीडियो आप पूरा देख लेते हैं तो आपका बोर्ड एग्जाम में 7 नंबर कन्फर्म हो जाएगा दोस्तों। 7 नंबर, क्योंकि दोस्तों इस चैप्टर का जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा उन सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को बताएंगे दोस्तों। जो हम इस वीडियो में क्वेश्चन बताएंगे उसी में से आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आएगा दोस्तों। हम सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिए हैं। सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम दोस्तों आपको बता देंगे, बहुत ही आसानी से बताएंगे दोस्तों। एक एक टॉपिक को अच्छे से समझाएंगे दोस्तों, कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। और दोस्तों हम क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम के लिए सभी विषय की तैयारियाँ कराते हैं। अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो हमारे चैनल से जुड़े रहें, हम पूरी तैयारियां करवा देंगे। हम यह भी बताएंगे दोस्तों कि बोर्ड एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछेगा और उसका उत्तर कैसे लिखेंगे। तो देखिए दोस्तों, बोर्ड एग्जाम में आपसे सबसे पहले प्रश्न कैसे पूछेगा। पहले निम्नलिखित अभिक्रिया की कोटि और वेग स्थिरांक की इकाई लिखिए। क्या दोस्तों, जो यह अभिक्रिया दिया है या प्रश्न में अभिक्रिया दिया रहेगा, इस अभिक्रिया का क्या करना है दोस्तों, कोटि और वेग स्थिरांक की इकाई लिखना है। इस प्रश्न को दोस्तों 2016 में, 2018, 2021 और 2023 में पूछा गया था। यह क्वेश्चन इस बार बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, अभिक्रिया की कोटि शून्य है। क्या दोस्तों, जो यह अभिक्रिया है उसकी कोटि क्या है दोस्तों, शून्य है, तथा वेग स्थिरांक की इकाई मोल, लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स है। क्या दोस्तों, जो यह अभिक्रिया है इसका कोटि क्या है, शून्य है, और इसका वेग स्थिरांक की इकाई मोल, लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स है। ठीक है दोस्तों, देखिए अब अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसको भी 2016, 2018, 2020, 22, 23, 24 में पूछा गया है। यह भी क्वेश्चन दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। तो देखिए प्रश्न क्या है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख लक्षण लिखिए। क्या दोस्तों, जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है इससे आप क्या समझते हैं और इसका प्रमुख लक्षण लिखिए। तो देखिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसका वेग केवल एक अभिकारक के सांद्रता के अनुक्रमपाती होता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाता है। क्या दोस्तों, वह अभिक्रिया यानी कौन सा अभिक्रिया, यानी वह अभिक्रिया जिसका वेग कौन सा, जिसका वेग केवल एक अभिकारक पर, देखिए यहाँ पे लिखा है केवल एक अभिकारक के सांद्रता के अनुक्रमपाती होता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाता है। उदाहरण यह हो गया, उदाहरण दोस्तों C12H22O11 + H2O, जो यह है वह शक्कर का सूत्र है, शक्कर यानी चीनी का। तो इसको भी याद कर लीजिएगा कि चीनी का सूत्र क्या होता है, C12H22O11। अब इसको अभिक्रिया होगा तो यह क्या हो जाएगा, C6H12O6, फिर प्लस क्या हो जाएगा C6H12O6, यह दोनों सेम ही हो जाएगा। ठीक, तो यह क्या होगा दोस्तों, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। अब देखिए इसका प्रमुख लक्षण, बोर्ड एग्जाम में यह भी प्रश्न पूछेगा, इसके प्रमुख लक्षण भी लिखिए। तो देखिए इसका प्रमुख लक्षण क्या है। देखिए इसका प्रमुख लक्षण है, देखिए यहाँ पे लिखा है ना, प्रथम कोटि अभिक्रिया का प्रमुख लक्षण। पहला, प्रथम कोटि अभिक्रिया कभी पूर्ण नहीं होती। जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है वो कभी पूरा नहीं होती, यानी पूर्ण नहीं होती, खत्म नहीं होती। फिर दूसरा है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग नियम R बराबर K कोष्टक में R यहाँ पे पावर 1 होता है। क्या दोस्तों, जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया उसका वेग नियम क्या होता है, R बराबर K कोष्टक में R उसके पावर 1 होता है। ठीक, उसके बाद है दोस्तों लक्षण, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक सेकेंड इनवर्स होता है। देखिए सेकेंड पर -1 लिखेंगे तो इसको क्या पढ़ेंगे, इनवर्स। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक सेकेंड इनवर्स होता है। इसको बहुविकल्पी प्रश्न में भी पूछा जा सकता है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक क्या होता है। तो वेग स्थिरांक क्या होता है, सेकेंड इनवर्स होता है। अब हम दोस्तों आपको अगला प्रश्न बता रहे हैं। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई ज्ञात कीजिए। यह प्रश्न दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में 2014, 2017, 2018, 2019 और 2023 में पूछा गया। क्या है दोस्तों, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक है वो ज्ञात करना है। वेग स्थिरांक कितना होता है दोस्तों, सेकेंड इनवर्स। अभी हम आपको पहले बताएंगे जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है उसका वेग स्थिरांक का इकाई क्या होता है, सेकेंड इनवर्स होता है। तो देखिए इसको कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए यहाँ पे प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग क्या होता है, अभी बताएं दोस्तों, R बराबर K कोष्टक में A इनवर्स। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे K का इकाई बराबर हो जाएगा या मोल, लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स बट्टे मोल, लीटर इनवर्स। तो देखिए मोल से मोल कट जाएगा, लीटर इनवर्स से लीटर इनवर्स कट जाएगा, क्या बच जाएगा दोस्तों, बराबर या सेकेंड इनवर्स बच जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग सेकेंड इनवर्स।
इन्वर्स का मतलब -1 लिखेंगे तो इसको इन्वर्स पढ़ते हैं। तो यह क्या हो गया दोस्तों, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का इकाई हो गया। क्या इकाई हो गया दोस्तों, सेकेंड इन्वर्स। और हम देखिए अभी आपको हम यहाँ पे बताए हैं कि इसका स्थिरांक क्या होता है, सेकेंड इन्वर्स होता है ना दोस्तों। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का इकाई सेकेंड इन्वर्स होता है। और यह सूत्र भी बताए हैं, R बराबर K कोष्टक में R इन्वर्स। वही चीज़ यहाँ पे लिखे भी हैं, आप देख लीजिए कहाँ गया, यहाँ पे R बराबर K वही चीज़ है दोस्तों। अब आगे देखिए, आगे प्रश्न है दोस्तों, अभिक्रिया के लिए कोटि तथा आणविकता समझाइए। क्या दोस्तों, कोई भी अभिक्रिया उसके लिए कोटि तथा आणविकता को समझाना, यानी कोटि किसे कहते हैं और आणविकता किसे कहते हैं। इस प्रश्न को भी देखिए कितना बार पूछा गया है, 2017, 2018, 2019, 2020 और 2024 में पूछा गया है। तो देखिए सबसे पहले हम समझेंगे अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं। ठीक, तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में कोटि उन अणुओं की संख्या होती है जिनकी सांद्रता पर अभिक्रिया का वेग निर्भर होता है। क्या दोस्तों, जो कोटि होता है वह क्या होता है, किसी भी अभिक्रिया का कोटि क्या होता है, उन अणुओं की संख्या होता है जिनकी सांद्रता पर अभिक्रिया का वेग निर्भर होता है। अब देखिए इसका उदाहरण वही हो जाएगा दोस्तों, C12H22O11 प्लस H2O। इसकी अभिक्रिया होगी तो क्या होगी, यह पहले भी बताए थे, वही चीज़ यहाँ पे लिख देंगे, C6H12O6 प्लस C6H12O6। यह क्या हो जाएगा दोस्तों, उदाहरण। अब देखिए अभिक्रिया का आणविकता, यह क्या था दोस्तों, अभिक्रिया के कोटि। तो इसमें अभिक्रिया के कोटि भी बताना है तथा आणविकता भी बताना है। तो यह हो गया अभिक्रिया की कोटि। अब देखिए अभिक्रिया की आणविकता, देखिए यहाँ पे है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक के अणुओं की न्यूनतम यानी कम से कम संख्या अभिक्रिया का आणविकता कहलाती है। अब इसका उदाहरण यह हो गया NH4NO2, यह अभिक्रिया होगा तो 2H2O प्लस N2 बनेगा। ठीक, यह क्या हो गया दोस्तों, अभिक्रिया की आणविकता। अब देखिए हम अगला प्रश्न आपको बता रहे हैं। अगला प्रश्न भी दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिए यह भी प्रश्न 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 और 2024 में पूछा गया है। देखिए प्रश्न क्या आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न है दोस्तों, आणविकता तथा कोटि में अंतर बताइए। क्या बताना है दोस्तों, जो अभिक्रिया की आणविकता होती है और जो अभिक्रिया की कोटि होती है, इन दोनों में हमें क्या बताना है, अंतर बताना है। तो यह भी दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न 5 नंबर में पूछा जाएगा और यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है दोस्तों। तो इसको अच्छे से ध्यान से देखिएगा। तो देखिए सबसे पहले इसका उत्तर लिखेंगे, आणविकता की कोटि, आणविकता तथा कोटि में अंतर। क्या लिखे हैं दोस्तों, आणविकता तथा कोटि में अंतर। तो देखिए यहाँ पे 2 कॉलम बना दिए, इधर लिख दिए आणविकता और इधर लिख दिए कोटि। तो देखिए आणविकता क्या होता है, इसमें इसे क्रिया द्वारा ज्ञात किया जाता है। जो आणविकता होता है उसे क्या किया जाता है दोस्तों, क्रिया द्वारा ज्ञात किया जाता है। फिर उसके बाद कोटि, तो कोटि को क्या किया जाता है, प्रयोग द्वारा ज्ञात किया जाता है। तो यहाँ पे लिखें इसे प्रयोग द्वारा ज्ञात किया जाता है। ठीक, यह हो गया पहला अंतर। दूसरा है दोस्तों, यह एक सैद्धांतिक मान है। जो आणविकता है वह क्या है, सैद्धांतिक मान है और कोटि क्या होता है, प्रायोगिक मान होता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है यह एक प्रायोगिक मान है। ठीक, अगला है दोस्तों तीसरा अंतर, अभिक्रिया की आणविकता कभी शून्य नहीं हो सकती। क्या दोस्तों, जो अभिक्रिया की आणविकता है वह कभी शून्य नहीं होती, लेकिन जो कोटि होती है वह शून्य भी हो सकती है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा है, अभिक्रिया की कोटि शून्य हो सकती है। चौथा अंतर है दोस्तों, यह सदैव पूर्ण संख्या होती है। जो अभिक्रिया की आणविकता होती है वह पूर्ण संख्या होती है, 1, 2, 3, 4 ऐसे पूर्ण संख्या होती है। लेकिन जो अभिक्रिया की कोटि है वो भिन्नात्मक भी हो सकती है। भिन्नात्मक यानी 1/2 भी हो सकती है, फिर या 0.5, 4.32 या दशमलव में भी हो सकती है। जो अभिक्रिया कोटि है वो दशमलव में भी हो सकती है, लेकिन जो आणविकता है वह सदैव क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। तो अब देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न भी दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिए अभी बोर्ड एग्जाम में कितना बार पूछा गया है, 2016, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024। यह भी क्वेश्चन दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, तो इसको भी ध्यान से समझिएगा। देखिए प्रश्न है दोस्तों, शून्य कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। क्या दोस्तों, शून्य कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण द्वारा समझाइए, इसके वेग स्थिरांक का व्यंजक लिखिए। इसमें 3 प्रश्न है दोस्तों एक ही में। देखिए सबसे पहला है शून्य कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। ठीक, दूसरा है दोस्तों उदाहरण द्वारा समझाइए, और तीसरा है दोस्तों इसके वेग स्थिरांक का व्यंजक लिखिए। तो देखिए शून्य कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं, वह अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक के सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है।
क्या दोस्तों, वह अभिक्रिया जो जिसका वेग अभिकारक के सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है उससे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए इसका उदाहरण भी बताना है। उदाहरण हो जाएगा दोस्तों H2 + Cl2। जो यह अभिक्रिया होगी यह क्या होगी दोस्तों, अभिकारक के सांद्रता पर निर्भर नहीं करेगी, तो यह अभिक्रिया करके क्या बनाएगी, 2HCl। ठीक, अब देखिए इसका अगला प्रश्न क्या पूछा था, इसके वेग स्थिरांक का व्यंजक लिखिए। तो देखिए वेग स्थिरांक का व्यंजक क्या हो जाएगा, व्यंजक का मतलब होता है दोस्तों सूत्र। तो देखिए शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक यक्स बराबर क्या होता है, KT। तो यहाँ पे दोस्तों इस चैप्टर का सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन समाप्त हो गए। अब हम दोस्तों इसके आगे का वीडियो में इसके आगे का चैप्टर का सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको बताएंगे।